हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सबसे पहले देखिए, तमाम वो कैंडिडेट्स जो 1 मई से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 पीटीपीएसटी में शामिल होने जा रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप न केवल पीटीपीएसटी में ही सफल हों बल्कि फाइनल स्टेज में भी आप सफल हों, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए, वर्दी मिले आपको। अब कुछ हमारे साथी देखिए अभी भी डाउट में हैं कि क्या होगा पीटीपीएसटी। तो पीएसटी एक्चुअली उसमें सबसे पहले पीएसटी लिखा हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले लिखा जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट आपका कितना होना चाहिए। नॉर्मल मेल का हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होता है, फीमेल का 155 सेंटीमीटर होता है। रिजर्व कैटेगरी और स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं उनको इसमें छूट दिया गया है। यदि आपका हाइट ही नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। जो छूट लेने वाले कैंडिडेट्स हैं, अब जैसे कोई एसटी है तो एसटी देश भर का जो है उनका मेल का 162.5 है, उनको हाइट और चेस्ट दोनों में छूट मिलता है। तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ रखना होगा कि डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं लिखा, डॉक्यूमेंट अभी देखा भी नहीं जाएगा, लेकिन आप किसी प्रकार का रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रिलैक्सेशन का प्रूफ आपको देना होगा। अब एक गढ़वाली कैंडिडेट है तो उनको अपना हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का जो एनेक्सर 8 बनता है वो आपको तहसील ऑफिस से बनवाना होगा। मराठा है, उसको यदि छूट ले रहा है तो उसको रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट उनको देना होगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाइट बार सबसे पहला हाइट बार भी होता है, लेकिन क्या होता है कि फोर्सेस अकॉर्डिंग टू वेदर और बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं उसमें कि पहले रनिंग करवा दो, ताकि मौसम अभी गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार जो हुआ था वो 17 मई से शुरू हुआ था। उत्तर भारत में अभी भी गर्मी का मौसम आ रहा है और 15 दिन में आपका 12 वर्किंग डे में हो जाएगा, यानी कि 15 मई तक पूरा होगा। ये फोर्स की तरफ से, एसएससी की तरफ से, या यूं कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत जल्द ये कार्रवाई करवाने में सब मिशन मोड में लगा हुआ है। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। ये तो 24 अप्रैल से ही शुरू हो जाना था, लेकिन आप लोगों का जो थंब का जो डेटा है वो नहीं पहुंच पाया था सेंटर्स पे। थंब के बारे में एक बात बता दूं कि थंब का विशेष ध्यान रखना है। बहनें विशेष ध्यान रखें कि मेहंदी नहीं लगाना है। मेहंदी लगाया तो आपका थंब मिसमैच हो जाएगा और वहां परेशानी हो जाएगी। और थंब वाले जो कैंडिडेट्स हमारे 2018 के जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी सबका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 2021 तो छोड़िए, 2018 वाले भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से उनका वो सब आएगा और ज्वाइनिंग होगी। तो उन सबसे बचना है, अपना अंगूठा जो साफ रखना है। कीमती सामान आप ना लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मोबाइल जो है उसको अपना साइलेंट मोड में करके बैग में आपको रखना है। वहां आपका, आप लाइन बनो रखे हैं, उस समय मोबाइल आ गया, देखिए सामने जो खड़ा हुआ है वो अपेक्षा करता है। आप ट्रेंड सोल्जर तो आप नहीं हैं, लेकिन जो बेसिक, जिसको कहते हैं कि शिष्टाचार की बात हम करें, कि वो आपसे अपेक्षा की जाती है। वो हम डिटेल में आपके लिए और भी वीडियो बना रहे हैं आपके। अभी हम यहाँ पे कुछ हमारे साथियों का डाउट है कि वेट मेरा ज्यादा है, मेरा वेट कम है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं कि हाइट बार होगा, चेस्ट होगा सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका होना चाहिए चेस्ट। यदि आपका कम है अभी तो पुशअप्स लगाएं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपना डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखें। कि एक चीज आपके दिमाग में घर कर जाती है कि जो ये मेरा नहीं हो रहा। रनिंग में हाँ, वेट के बारे में हम आए उससे पहले, रनिंग जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। बहनों का कितना है वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में आपने देखा हुआ है, कितने समय में आना है। अभी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि मेरा तो 25 मिनट लग रहा है, 25 लग रहा है, 26 लग रहा है, 27 लग रहा है। वो वहां पर आप 2-3 मिनट का आपका इजाफा होगा निश्चित रूप से। बस ध्यान ये रखना है कि रुकना नहीं है, ये ठान कर दौड़ना है कि मुझे दौड़ पूरी करनी है। यदि आप रुक गए, क्योंकि आपके साथ जो 50-60
60-70 का बैच बनेगा, लगभग 400 कैंडिडेट्स को एक सेंटर पर बुलाया जा रहा है, तो 50-60 का या 80 का भी बनाया जा सकता है। उससे ज्यादा बैच फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो वो वहां पे क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स रुकना शुरू कर देते हैं, उनको देखकर दूसरे का भी मन करता है मैं भी। तो एक चीज ध्यान रखना है कि रुकना नहीं, और कोशिश करें कि जो आपके आगे रन कर रहा है उसके कदम पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, रनिंग में प्रॉब्लम सबको होता है कि जब रनिंग शुरू करते हैं तो हर किसी का मन करता है कि रनिंग, और यदि इतना आसान होता तो हर कोई वेट लूज कर लेता। तो रनिंग जो है वो ये ठान के दौड़ना है। पिछली भर्ती में भी काफी कैंडिडेट्स थे कि मेरा तो यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन वहां क्वालिफाई कर गए। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है, और ये कि मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं। अब वेट कम है या ज्यादा है, तो देखिए पहले तो आपको दिखा दूं कि मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है उसके बारे में। वेट, हाइट वेट चार्ट यदि आपको चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूं। अब इस पर कॉल आप करेंगे, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरे से तो बात भी नहीं हो पाता है कॉल पे, और ये नंबर हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनकी सहूलियत के लिए, कि आपको कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए, आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई पिक आप शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, कोई कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स हैं, किसी का रिट पिटीशन लंबित है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। अब बात तो कैसे पॉसिबल हो पाएगी कि 25,000 कॉन्टैक्ट्स तो सेव्ड हैं उसमें, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे कि आप नहीं कॉल करते रहते हैं, उसके बावजूद भी व्हाट्सएप लिखा है उस पर कि ये क्लियर है। रात को 2 बजे 3 बजे भी उसमें कॉल आ जाते हैं, कई बार देखते हैं। तो जब व्हाट्सएप लिखा है तो व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप हाइट वेट चार्ट लिख कर भेज दीजिए, आपको मेल का चाहिए फीमेल का चाहिए, आपको दोनों मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखें कि 170 हाइट है किसी के लिए, 170 हाइट है, और ज्यादा क्या है कि 23 से 27 वाला मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स, वो ये है सर। तो 54 से 66 वेट होना चाहिए। और 54 टू 66 यदि आपका 54 से 66 नहीं है, आपका सपोज कीजिए कि आपका 68 है या आपका 52 है, तो आपको वेट में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वेट में रिजेक्ट मेडिकल के समय किया जाता है, पीटीपीएसटी में वेट में आपको आउट नहीं किया जाएगा। वेट में आपको सिर्फ सावधान किया जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल हुए थे जुलाई अगस्त में हुए थे, उस समय वेट सही था, लेकिन अब मेडिकल हो रहा है उनका, और उसमें मेडिकल में कैंडिडेट्स आउट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जब फिजिकल आप लोग करते हैं, अभी आप लोग रिजल्ट आने के बाद से, क्या कुछ लोग जब नॉर्मलाइज हो रहा था उसी समय से तैयारी शुरू कर दिए थे, और रनिंग चल रही है, जैसे ही पीटीपीएसटी हो जाएगा रनिंग बंद कर दी जाएगी। वो गलती नहीं करना। जितना आपका कम हुआ है उससे दोगुनी गति से आपका वेट बढ़ता है यदि आप फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं। फीमेल का यदि हम बात करें, बहनों का जो 157 है, तो 157 से काउंट नहीं होता, वो 158 से होता है इसमें, क्योंकि इसमें सम संख्या में ही चार्ट में नंबर्स रहते हैं। अब 23 से 27 है, तो 42 से 51 केजी होना चाहिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन में हमें लगी जानकारी कि 17 केजी ओवरवेट, 20 केजी ओवरवेट एक दिन का समय मिलता है, लेकिन वो उस समय नहीं था जब पीटी पीएचडी हुआ था, तब नहीं था, तब बिल्कुल ठीक था। तो उस समय तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन रनिंग करके बॉडी शेप में आई, और वो बाद में जैसे ही उसको छोड़ दिया, और वो अब से तब, जब से पीटी पीएचडी हुआ था बीएसएफ का, उसके बाद तो अब तक 8 महीना हो चुका है लगभग। तो ये ध्यान रखना है। वेट का जो हमारे कैंडिडेट्स का जो डाउट था कि वेट में क्या आउट कर दिया जाएगा, वेट में आउट नहीं किया जाएगा। वेट में आपको सावधान किया जाएगा, आपको लिख कर दिया जाएगा कि आप 10 केजी ओवरवेट हैं, आप 8 केजी ओवरवेट हैं। ना लिख कर आपको दिया जाए, यदि उनसे क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए, छूट जाए,
तो भी आपको अपना वेट जो है इस चार्ट के अकॉर्डिंग रखना है। आप चाहे कंप्लीट चेकअप करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये तो आपके हाथ में है। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स, बड़ा अफसोस हमें भी होता है, बहुत अच्छा स्कोर था। 3-4 कैंडिडेट्स को भी मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत अच्छा स्कोर था उनका, और वो फाइनल लिस्ट में उनका नाम कंफर्म आ जाता, लेकिन सिर्फ ये वेट की वजह से, छोटी सी लापरवाही जो है वो सारी मेहनत बेकार कर गई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स। और फिर आपको बता दूं कि आपको वेट चार्ट चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना, आपको बिल्कुल वेट चार्ट आपको शेयर कर दिया जाएगा। कॉल नहीं करना है इस पे, आप किसी प्रकार का कट ऑफ के लिए भी इस पर मैसेज नहीं करना। देखिए, इस पे मैसेज बहुत ज़्यादा चलते हैं और कई बार तो ये स्थिति होती है कि जो हमारे प्री मेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको कोई वीडियो शेयर करना है, उन्होंने मैसेज कर दिया और उसके बाद उनका भी रिप्लाई जो है वो छूट गया। तो आपका भी रिप्लाई छूट जाता है तो उसको रीसेंड कर देना, नाराज होने की जरूरत नहीं। बने रहें चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है तो लिक्विड डाइट अपना लेते रहें, पानी, नींबू पानी, ऑरेंज, ये सब जो है इसका इस्तेमाल करें। ग्लूकोन डी, ये सब जो है इनका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखें अपना, कि मैं पीटी पीएसटी जो है मुझे क्वालिफाई करना है, मैं रनिंग में मुझे रुकना नहीं है। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।